नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजोहर, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई आपकी चल रही होगी। उसी पढ़ाई को और अच्छे वे में लाने के लिए आज फिर एक वही शुरुआत करते हैं। एपिसोड नंबर 38 पे अपन पहुँच गए हैं, उसकी शुरुआत करता हूँ। शुरुआत पहले क्वेश्चन से है मेरे भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है सुनील केशव का पुत्र है। जो सुनील है, ठीक है, वो पुत्र है, किसका पुत्र है? केशव का। आगे बढ़िए। केशव की बहन सिमरन, ठीक है, केशव जो है उसकी बहन है सिमरन, के एक पुत्र मारुति और एक पुत्र सीता है। सिमरन का एक पुत्र है, उसका नाम मारुति है, और एक पुत्री है, उसका नाम सीता है। यहां तक बात कंप्लीट हुई। आगे कह रहा है प्रेम मारुति का मामा है। जो प्रेम है वो मारुति का मामा है, इसका मतलब केशव का भाई होगा प्रेम, हाँ या ना? सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील 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 केशव का पुत्र, ये सुनील है, ये रहा, ठीक है। सुनील मारुति का क्या है? भाई है। कैसा भाई है? मेरा भाई है, इसका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये रहा, ठीक है। 2 पे बात करेंगे। कह रहा है कि 8 गुणा 20 डिवाइडेड बाई 3 + 9 - 5 दिस, और चेंज कर रहे हैं अपन 5 और 3 को। तो एक काम करो मेरे प्यारे बच्चे, 8 गुणा 20, ठीक है, डिवाइड ऑफ 5, क्योंकि 3 की जगह 5 को चेंज करना है, प्लस का 9 माइनस का 3 बराबर 38, ये आ जाएगा। क्लियर बात है भैया मेरे? यहाँ से अगर डिवाइड मारोगे तो कितना आ जाएगा सर? यहाँ से 4 कलेक्ट होगा, और 4 और 8 में आपस में मल्टीपल करोगे, 8 चौके 32 आ जाएगा। अगर इन दोनों से देखो तो क्या आ जाएगा? प्लस का 6 कलेक्ट होता है, और ये हो गया 38। भाई मेरे 38 बराबर 38, ये चीज़ आ जाएगी, और 38 और 38 ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलें, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। एकदम हलवा क्वेश्चन है 3। अपने को बनाना है कितना? 115, मतलब बड़ी संख्या बनानी है। चलो बड़ी संख्या कैसे बनेगी? गुणा से। डिवाइड से तो बनने से रही, मतलब पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल अगर 3 और 33 का करोगे और 33 घट जाएंगे तो ये कट जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अगर 33 और 11 44, ठीक है, 44 में 18 घटाओगे तो भी छोटी संख्या बन रही है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही हम लोग यूज करने लायक हैं। वो कौन सा है? 33 गुणा 11, ठीक है, 300 कुछ आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 माइनस बाई 6, मतलब डिवाइड भी है और मल्टीपल भी आ रहा है इसमें। चलो देखते हैं। 33 गुणा 11 बटे 3 माइनस का 6, इससे ये टाटा बाय बाय, और 11 गुणा 11 होता है 121, 121 से माइनस का 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 115 इज द राइट आंसर इसका। एक बार आप चेक कर लीजिए क्या 115 ही आपका आंसर आ रहा है, जो अगर आप कर रहे हो मेरे साथ तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की जब अपन बात करेंगे तो कह रहे हैं चिन्हों को परस्पर बदलने और दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए अंकगणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। अपने को क्या करना है? वही जो पैटर्न अभी कर रहे थे उसका ही सही संयोजन चुनना है। अपने को बनाना क्या बेटा? कहीं 17 बनाना है, कहीं कुछ अलग अलग बनाना है। चलो एक बार पहला ऑप्शन चेक करो, माइनस गुणा बराबर प्लस। 24 दूनी 48, 24 दिया 72। यहाँ से जो भी डेटा आएगा माइनस का आएगा, यहाँ भी जो भी डेटा आएगा प्लस का आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन को टाटा बाय बाय, बात करता हूँ। दूसरा माइनस डिवाइड प्लस इक्वल। चलो अब यहाँ से देखो, एक काम कर सकते हैं, ये प्लस के 6 प्लस के 15, ये कितना हो गया? प्लस का 21, माइनस का 24 में 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 8 बराबर 17। 21 में से अगर हम, ये प्लस है डिवाइड है, ठीक है, अगर 21 में से 8 घटाओगे तो 13 बचते हैं, मतलब ये वाला भी ऑप्शन भी खत्म। आ गया तो आगे आओ, थर्ड वाला चेक करो। थर्ड वाला कह रहा है प्लस डिवाइड माइनस और इक्वल। मेरे भाई 15 + 8 माइनस का 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। वो क्वेश्चन मार्क नहीं, 17 लाना है, 70। बच्चे मेरे 15 और 8 कितना होता है? 23, ठीक है। 15 और 8 कितना हो गया? 23। 23 - 6 बराबर 17,
तो 17 बराबर कितना हो गया 17, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 आगे देखो, कह रहा है कम्युनिकेशंस के पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे को इसी प्रकार बदल दिया जाता है। पहले दूसरे का मतलब ये आपस में इधर चेंज हुए हैं, ठीक है, तो OC ये आ गया। आगे MM है, आपस में चेंज करोगे मेरे बच्चे MM ही आएगा। NU मतलब N और U आ जाएगा। CI इस तरह से लिख जाएगा। AT को TA लिख सकते हैं, TA। OI लिख सकता हूँ और NS को SN लिख सकता हूँ। ये चीज़ बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर, अपने दाएं से करो 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां कौन है N, तो N इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है आरेखों में से कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य को, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य को, पानी, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो देखो मेरे भाई, पृथ्वी पे क्या है, समुद्र है कि नहीं है, या समुद्र अलग पार्ट है, पृथ्वी अलग पार्ट है। चलो देखो यहाँ से मेरे बच्चे देखो, समुद्र पृथ्वी, देखो कुछ समुद्र सूर्य थोड़ी हो सकता है, ये तो पहला तो गलत। ये हो सकता है समुद्र हो, ठीक है, सी, और ये अर्थ हो, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ही क्या है, समुद्र है, सूर्य अलग है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अलग अलग नहीं है मेरे भाई, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता सारे सूरज पृथ्वी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो। दिए गए आरेख में मृत पेशाकारों को, ये पेशेवरों को, नर्तकों को, वर्ग जो है ये नर्तकों को, डांसर को, ये पेशावरों को, त्रिभुज संगीतकारों को, ठीक है, और यूरोपियन को दर्शाता है। तो 1 से 11 तक संख्याएं दी गई। निम्नलिखित में से न तो नर्तक है, न ही संगीतकार है, किंतु पेशावर है। निम्नलिखित में से कौन न तो नर्तक है, नर्तक नहीं होना चाहिए, डांसर नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन हटा दो इसका, ये खत्म, ठीक है। दूसरा कह रहा है न ही संगीतकार होना चाहिए, न तो म्यूजिशियन होना चाहिए, म्यूजिशियन हट गया तो ये हट गया, ठीक है, क्यों, त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है। तो बचा कौन, 10 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है निम्नलिखित आकृति को देखिए और वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं किंतु स्थायी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर दीजिए, ठीक है। कह रहा है जो शिक्षित हैं, मतलब इस वाले सेक्शन में आएंगे, इस वाले सेक्शन में तो आ रहे हैं, ठीक है, शिक्षित हैं, ये रहे शिक्षित है और रोजगार प्राप्त है, रोजगार प्राप्त वाला ये वाला सेक्शन बन जाएगा, ये वाला, ठीक। आगे आ जाओ, आगे हमसे कह रहा है किंतु स्थायी नहीं है। नौकरी में स्थायी इतने लोग हैं, सिर्फ इतने लोग हैं जो इसके अंदर सेक्शन में आ रहे हैं, इतने स्थायी हैं। तो स्थायी कौन कौन नहीं है सर, बी और डी। तो बी और डी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव और राहुल गांधी कलाकार हैं भाई कलाकार थोड़े ही है, ये क्या हैं, ये राजनाथ सिंह क्या है, हमारे भी डिफेंस मिनिस्टर हैं कि नहीं मेरे भाई, और अखिलेश यादव क्या हैं, जानते हो अखिलेश यादव को, पूर्व कौन है, मुख्यमंत्री हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश के, तो अभी विपक्ष के नेता भी हैं। राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी एक सांसद हैं जिनकी सदस्यता दोबारा से बहाल हो गई है। और तीसरी चीज़ क्या है, ये शादीशुदा भी नहीं है, हाँ रड़ुआ हैं ये, रड़ुआ आ जाओ
कलाकार हैं? नहीं, कलाकार नहीं है भाई। कलाकारी करते हैं चुनाव में, लेकिन कलाकार नहीं बोलोगे, ठीक है। खिलाड़ी हैं, हाँ, राजनीति में एक दूसरे को पछाड़ मारते हैं, लेकिन खिलाड़ी बोल नहीं सकते। राजनीतिज्ञ हैं बिल्कुल, क्योंकि इनका पेशा जो है वो राजनीति करना होता है, ठीक है। चलिए, व्यापारी हैं भाई, व्यापारी तो हो ही जाते हैं, बिजनेसमैन तो ये अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं अच्छी जगह पे, लेकिन अपन पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे इनका क्या है, ये राजनीतिज्ञ है, ठीक है। आगे और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है, वो सॉरी 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो। नीचे दिए गए शब्दों का प्रतिशत करते हुए संबंध चुनिए। पुलिस, होमगार्ड, पीएससी, ये सुरक्षा बलों में आते हैं? जी बिल्कुल, सुरक्षा बल के अंदर आ जाते हैं। जनता बल है? नहीं। आपराधिक बल है? आपराधिक नहीं, अपराध को दूर करते हैं ये लोग। और राजनीतिक दल है? नहीं भाई, राजनीति से इनका कोई वास्ता नहीं होता है। बस कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं, इनकी प्रेशर हो जाता है इस तरह का कि सरकार के लिए काम करना पड़ता है एक तरह से, ठीक है। वैसे वो तो ये जनता के लिए कह रहा है। एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स माँ है बाई की, आगे वाला माँ है। माइनस का मतलब एक्स भाई है, ठीक है, ये माइनस हो गया। ये डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ होता है एक्स पिता है किसका, बाई का, ये चीज़ हो गई। एक्स मल्टीपल बहन, एक्स बहन है बाई के। तो ए चाचा है बी का, मतलब ए पॉजिटिव होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ए को मेल होने के लिए देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए माइनस एम, ये लिखा है, ठीक है। माइनस वर्ड हमसे क्या कह रहा है, माइनस कह रहा है भाई है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे ए का जेंडर डिफाइन नहीं है, इसलिए हम लोग इस पे बात नहीं कर सकते। बी ऑप्शन एलिमिनेट। बेटा ए प्लस का अर्थ होता है ए माँ है, तो ये कभी माँ नहीं हो सकता है, क्योंकि चाचा क्या होगा, पुरुष। तो दो ऑप्शन हमने देखते देखते एलिमिनेट कर दिए। अगर अपन बात करें पहले ऑप्शन पे, ए माइनस एम, माइनस हमसे कह रहा है भाई है, तो ए भाई है, किसका भाई है बेटा, एम का। प्लस है, डिवाइड, प्लस है, प्लस कह रहा है माँ है, कौन माँ है, एम माँ है, किसकी माँ है, एन की। ये बात कंप्लीट। आगे आओ, एन क्या है, ये प्लस, सारे प्लस ही है, ठीक है, देखना पड़ेगा इसमें प्लस है, डिवाइड है। चलो देखते हैं। एन प्लस, प्लस का मतलब होता है माँ है, एन माँ है, किसकी माँ है, बी की, तो इसका मतलब ये भी गलत। अब बात करते हैं फोर्थ, ए माइनस एम, माइनस का मतलब होता है बेटा भाई है, ठीक है। ए भाई है, किसका भाई है, एम का। एम मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल का अर्थ है बहन है। एन जो है वो बहन है, किसकी बहन, किसकी बहन है, एम जो बहन है एन की, एन की, ठीक है। डिवाइड का अर्थ है पिता है, डिवाइड का अर्थ है पिता है, एन पिता है, किसका पिता है, बी का, ये चीज़ बनती है। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए चाचा है बी का? सर बिल्कुल बोल सकता हूँ कि बी का पिता कौन है, एन, और एन का भाई कौन है, ए। ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 12 क्वेश्चन। एक लड़का बिल्कुल सुबह घर से निकलता है और सूर्य की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अगर यहाँ से एक लड़के को निकाल दूँ तो 8 किलोमीटर ये दूरी मानी जाएगी ईस्ट में, ठीक है। आगे कह रहा है उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, दाएं मुड़ेगा, नीचे आ जाएगा, और 3 किलोमीटर की दूरी हम लोग इस तरह से कवर कर लेंगे। बोलो हाँ या ना, ठीक है। आगे आ जाइए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 चलता है। दाएं मुड़ा, 2 चल लिया। फिर बाएं मुड़ा, 1 चल लिया। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर 1 चलता है, 1 चल गया। फिर वह दाएं मुड़ा और सीधा 4 चलता है, 4 चलता है प्यारे बच्चे, यहाँ पे पहुँच जाएगा 4। अगर ये पूरी 8 है तो ये कितनी बची, 4। अब कहता है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। 4 ये नहीं, 4 ऐसे कैसे आ जाएगी, रुको। ये दूरी कितनी है हमारी, पहले हम लोग 8 चले थे, 8 चलाया, उसके बाद 3 चले थे, 3 चलाया, फिर दाएं मुड़ा, 2 चला, 2 हो गई है, 2 और 1 3। ये अगर 3 है तो ये बची हुई कितनी होगी, 5 हो जाएगी। बची हुई कितनी हो जाएगी, 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करो बेटा। कह रहा है कि राज एक वर्गाकार क्षेत्र के मध्य में खड़ा है, उत्तर पूर्व में तिरछा चलना शुरू करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ले रहे, एक वर्गाकार पे खड़ा है,
ठीक है, मध्य में खड़ा है। तिरछा चलना शुरू करता है उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बेटा यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, अगर यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा नीचे की तरफ, मतलब एक तरह से यहाँ पे पहुँच के दाईं ओर मुड़ता है और अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। यहाँ से बेटा अंतिम छोर की तरफ इधर अपन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, चलना शुरू करता है मध्य रास्ते पे। मध्य रास्ते मतलब बेटा हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़ता है और आधे रास्ते चलता है, अपन यहाँ आ गए, ठीक है। आधे रास्ते के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट पे इधर चले गए, तो लेफ्ट मेरा बेटा इधर माना जाएगा। लेफ्ट पे मुड़ता है और नए छोर तक पहुँच जाता है। इस समय वह रास्ते में किस दिशा में चल रहा है? अच्छा, एक मिनट, एक मान लीजिए यहाँ पे है, वो यहाँ पे गया, तिरछे चलना शुरू करता है, फिर दाएं मुड़ता है और उस दाएं मुड़ता है, बेटा दाएं मोड़ दीजिए, यहाँ पे दायां मुड़ेगा, इधर आ जाएगा, दायां मुड़ता है और अंतिम छोर पर पहुँच जाता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और मध्य रास्ते पे दाएं मुड़ता है, मध्य रास्ते बेटा यहाँ आ गया, ठीक है। मध्य रास्ते पे फिर वह अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है, दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ आएगा और आधे रास्ते मतलब यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से बेटा लेफ्ट मुड़ेगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये दिशा अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लूँगा तो ये दिशा दक्षिण पश्चिम मेरी दिशा हो जाएगी। बोलो हाँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक पासे के 4 विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है, ठीक है। 4 विभिन्न रूपों को दर्शाया गया, तो यहाँ पे एक 1 कॉमन ट्रिक लगा, 2 कॉमन ट्रिक लग रही बेटा, 2 और ये 4 और 5 कॉमन है, बचा कौन है? 2 और 1। आगे पूछा क्या था? स्थिति बी की निचली सतह पर, स्थिति बी की निचली सतह पर पूछा है टॉप पे कौन है? 2, तो 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 1। इसका ऑप्शन कौन सा? 4th सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करो बेटा। कह रहा है एक पासा की 4 भिन्न आकृति दर्शाएंगी, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? चलो यहाँ पे बेटा 1 कॉमन ट्रिक 3 का पूछा है ना, 3 का पूछा है तो 6। एक काम करो तुम, 3 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 3 और 3 देखो बात डायरेक्ट कर दे दो, 3 और 3 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, बाकी न तो मेरे पास 4 दिख रहा है यहाँ पे और तो सब चीज़ें दिख रही हैं। आप सिर्फ 4 को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं आपको दिख रही हैं, बोलो बेटा हाँ या ना, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो कौन संख्या नहीं है सर? 4 नहीं है, तो 4 किसके विपरीत हो जाएगा? 3 के। एक तो तरीका ये है डायरेक्ट करने का। दूसरा तरीका क्या है बेटा? 1 कॉमन ट्रिक लगा दो। 1 कॉमन ट्रिक किस किस में लग सकती है? 5, 3, 1 इसमें लगा दो, 1 और इसके साथ सर 1 के बाद आ जाएगा 4 के बाद आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1 के बाद आ जाएगा 3 के बाद 6, इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? 2। तो हमें पता चल गया सर 3 के विपरीत कौन जाएगा? 4, और शॉर्टकट से भी हम लोग 3 के विपरीत किसको ढूंढ लाए थे? 4 को ढूंढ लाए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 नॉन वर्बल रीजनिंग का पोर्शन है, बड़ा प्यारा प्रश्न है ना। इसको बड़ी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो, क्योंकि ईमानदारी तुम्हारे है ना नसीब को बदल देती है, कर्मों को तो तुम्हारे कर्म क्या बदल देते हैं? नसीब को बदल देते, तो ना याद रखना। चलो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल वो स्क्वायर है, स्क्वायर टाइप का ये स्क्वायर है, ये कहाँ दिख रहा है सर? बेटा जो बीच में था वो बीच में ही पहुँचा है, ठीक है। यहाँ पे जो कौन है बीच में? सर्कल है, तो सर्कल बीच में ही पहुँचेगा। आगे की बात करो, लेफ्ट हैंड पे ट्राइंगल है, इधर आ गया, लेफ्ट हैंड पे ट्राइंगल है तो इधर आ गया, ये बात होगी। आगे बढ़ो, राइट हैंड पे सर्कल है, इधर राइट हैंड पे रेक्टेंगल है, तो ये इस तरह का बनेगा। ये कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृतियों में से क्वेश्चन मार्क स्थान पे कौन फुलफिल करेगा? प्यारे बच्चे मल्टीपल है, ठीक है। अगली एक लाइन चला 90 डिग्री, ठीक है, आ गया 90 डिग्री के बाद 180 पे पहुंचा। 180 देखो यहाँ पे जो मूवमेंट था वो 90 डिग्री का है, यहाँ पे जो मूवमेंट है वो 180 डिग्री का है,
यहाँ पे बेटा मेरे को देखने को मिलेगा 270 डिग्री का मूवमेंट, ये चीज़ मिलेगी। हाँ यार, तो अब 270 का देखो, 90 90 180 270, तो क्रॉस का साइन मुझे यहाँ देखने को मिलेगा, बोलो हाँ या ना। तो दो ऑप्शन पे टाटा बाय बाय, ख़त्म। आगे देखो, अगर मैं इसका 190 देखूँ तो 90 90 और दिस, ये यहाँ आ जाएगा। हाँ यार, इस पे नहीं है, ये ख़त्म। 90 90 90, ये चीज़ यहाँ दिख जाएगी और ट्राइंगल मेरा यहाँ पे। चलो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है यदि संख्या 92 58 14 और 73, 92 58 14 73 के प्रत्येक अंकों को आरोही क्रम, ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 5 7 8 9 व्यवस्थित किया जाए, तो नए रूप से व्यवस्थित हुए अंकों के दाईं ओर से चौथे, दाईं ओर से चौथे, 1 2 3 4, दाईं ओर से चौथे, बाईं ओर से तीसरे, 1 2 3, बाईं ओर से तीसरे के बीच का अंतर, 3 और 5 के बीच का अंतर बेटा, 3 और 5 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा आसान सा प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा है कि निश्चित सांकेतिक भाषा में ईट को दिस लिखा जा रहा है, चेयर को दिस लिखा जा रहा है, तो टीचर को क्या लिखा जाएगा? ये बात है। चलो, ईट को मेरे प्यारे बच्चे 318 लिखा जाता है। तो और इसमें कॉमन कौन सा वर्ड है? कोई वर्ड कॉमन नहीं है। चलो पर्टिकुलर से हो सकता, चल रहा हो। टी को यहाँ पे 8 से रिप्रेजेंट किया, मैंने ऑप्शन से पकड़ लिया। मैंने ऑप्शन से ये पकड़ा कि सर टी को 8 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यहाँ भी टी को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? 8 से। टी ई को 3 से, सब जगह 3 से, तो इसका मतलब पर्टिकुलर से पर्टिकुलर चलता है। चलो टी ई ए, तो टी 8 3 1, 8 3 1 8 3 1, यहाँ पे नहीं है 8 3 1, ये नहीं है। टी ई ए, सी एच यहाँ पे है, सी एच 24, तो 24 यहाँ है, यहाँ 24 नहीं है। ई आर, ई को हम लोग 3 से कोड कर रहे हैं और आर को 6 से कोड कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नोएडा को दिस के रूप में लिखा जा रहा है, तो INDI को किसके नाम से लिखा जाएगा? देखो नोएडा में N है और N का कोड कितना है? 9। ठीक है, I का कोड कितना है बेटा? 6। तो सारे के सारे शुरुआत 6 से हुई है, सिर्फ इसको छोड़ के बात ख़त्म करो। N का कोड बेटा क्या है? 9। ठीक है, 6 I नोएडा इंडिया, I का कोड किया गया 6 से, सबको 6 से कोड किया गया। ठीक है, N को 3 से किया गया 6363, ये गलत हो गया, आगे बढ़िए। D का कोड किया गया 5 से। ठीक है, D का कोड 5 से, D का कोड 5 से। D के बाद बेटा आता है I को हम लोग कर रहे हैं 6 से, 6 आ गया। ठीक है, और A को कोड कर रहे हैं 8 से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग पहुंच गए। 21 पे कह रहा है 253 को बुक आर ओल्ड के नाम से जाना जाता है। 546 से अभिप्राय है मैनेज ओल्ड। 378 से अभिप्राय है बाई गुड बुक्स। तो सांकेतिक भाषा में आर के लिए कोड क्या होगा? बेटा आर कहाँ पे यूज हुई है? सर ये आर यहाँ पे यूज है। अगर मैं बुक्स को और ओल्ड को एलिमिनेट कर दूँ तो हो जाएगा। मेरे भाई मेरे बच्चे, अगर मैं पहला और तीसरा लूँ, यहाँ पे बुक्स दिख रही है, बुक्स ये है, बुक्स ये है। ठीक है, इसका कोड 378 है। ठीक है, इसका है 253, तो 3 से 3 टाटा बाय बाय। ठीक है, आगे बढ़िए। मैनेज ओल्ड, ओल्ड यहाँ पे है, ओल्ड से ओल्ड कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ओल्ड का कोड क्या है? यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 है, 5 से ये 5 कैंसिल आउट। तो बेटा आर बचा, आर का कोड कितना हो गया? 2, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है,
चलिए 22 पे बात करो। 22 कह रहा है प्लस से अभिप्राय माइनस का है। बेटा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, बेटा मैं इसको सीधा कर रहा हूँ। 252 गुणा का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ गुणे से है, प्लस का अर्थ माइनस से है, भाग का अर्थ प्लस से है। चलो अगर मैं 252 में 9 से भाग दूं, 9 दूनी 18, ठीक है, 7 बचा 72 हो गया, 9 अट्ठे 72, 5 28 पंजे 140, माइनस का नहीं, इन दोनों को सॉल्व कर लो बेटा। यहाँ से कितना आ जाएगा 60, 140 और 60 कितना हो गया 200। इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि अपन ने यहाँ से 9 से काटा 28 बार, 28 पंजे 140, 140 प्लस का 60, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है यदि P का अर्थ डिवाइड है, Q का अर्थ मल्टीपल है, R का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस हो तो मेरे भाई Q का अर्थ गुणा है, P का अर्थ भाग है और R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस का 6 है। ये चीज अगर हम एक काम करें, 4 से इसको कट कर दो, 4 तिया 12, 3 बार, और 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 माइनस का 1 यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा, 54 माइनस 1, इसका आ जाएगा 53, 53 बिल्कुल सही जवाब। 24 हमसे कह रहा है दो चिन्हों को अंतर बदल से निम्नलिखित समीकरण होगा। अंतर बदल पहला और दूसरा करके देखो, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5 मल्टीपल 15, डिवाइड है या प्लस डिवाइड है, तो ये तो पहले से तो ना नहीं सरा नहीं, क्योंकि अब प्लस माइनस का चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड ला के पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब पहला तो हटा दो। दूसरा देखो मल्टीपल और डिवाइड से, मल्टीपल डिवाइड को चेंज करोगे तो 15 फिर भी डिवाइड में आ जाएंगे, इससे भी नहीं होगा। प्लस और डिवाइड को चेंज करके देखो, बिल्कुल प्लस और डिवाइड को चेंज करके देखो, इससे देखते हैं 15 प्लस का 7 माइनस का 20 डिवाइड का 4 बराबर 77। यहाँ से देखो बेटा 15 पंजे 75, 75 प्लस का 7 ये हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो ये हो जाएगा 5 बार 5 चौक 20, 75 प्लस का 2 बराबर 77। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। 75 प्लस का 2 आ गया। जो यहाँ पे देखो बेटा 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ लिए, ठीक है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से तीन में से किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का पता लगाओ। यहाँ पे गारो एक जनजाति होती है, खासी जनजाति होती है, कांगड़ा भाषा होती है, क्या जनजाति होती है, जयंतिया जनजातियां हैं ये तो दोनों। कांगड़ा भाषा होती है शायद, या कुछ और होता है, ये जनजाति ये भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का पता लगाइए। 26 कह रहा है त्रिभुज, स्पर्श रेखा, वर्ग, चतुर्भुज ये सब क्लोज होती हैं और ये ओपन होती है स्पर्श रेखा, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ये तो आसान था। 27 की बात करूं, फूल का संबंध सुगंध से है, फूल में से सुगंध निकलती है, ठीक है। आगे आओ, ओवन का संबंध, ओवन में क्या होता है, ओवन में आप खाना गर्म करते हो, हाँ या ना, ठीक है। आप समोसा लेने जाते हो, समोसे वाला समोसा रख के दे देता है, उसका क्या होता है, टेम्परेचर निकलता है उसमें, तापमान। तो वाष्प निकलती है, वाष्प नहीं निकलती बेटा, वाष्प चीज़ अलग होती है। वाष्प हमारी क्या कहते हैं, कुकर से निकलती है। आग निकलती, भाई आग नहीं, वहाँ पे कौन सी भट्टी जल रही है, ताप निकलती है। भाप और वाष्प नहीं निकलती है। भाप ये सब स्टीम करना होता है,
ठीक है। इसमें टेम्परेचर निकलता है ओवन में, और जो भाप निकलती है वो अलग होता है, फिजिक्स का फिनोमेना है। क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करो मेरे बच्चे। जिस प्रकार गुरुत्व खींचता है, ये प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन का काम क्या होता है? खींचना उसको, है ना, एक तरह से। दूसरा कह रहा है चुंबकत्व। चुंबकत्व का मतलब होता है पृथक्करण। बार 2 बार लिख गया, इसको हटा दो। चुंबकत्व का संबंध किससे? चुंबकत्व जो होता है वो चीज़ों को पृथक्करण करता है, अलग तो नहीं कर सकता, धकेलता है ये भी नहीं हो सकता। प्रतिकर्षण और आकर्षण पे बात करते हैं। तो प्रतिकर्षण मतलब दूर हटाता है, चुंबक होती मैग्नेट होती है वो चीज़ों को चिपकाती है। आकर्षण बिल्कुल सही इसका। 29 पे बात करो। इनके बीच का डिफरेंस बेटा 21, 19, 17, 15। तो अगर ऑड नंबर चलते रहेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 35। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे अपन आ गए। 30 कह रहा है इनके बीच कोई लॉजिक लगाओ, एक नंबर है। यहाँ पे 4 है बेटा, 9 है, 16 है, 25 है, और 25 के बाद 36 है, 36 के बाद 49, 49 हो जाएगा। 9 अगर जोड़ दोगे तो 100, 100 प्लस 40, 140 इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे कह रहा है BMO से ये बन रहा है, ये बन रहा है। चलो पहले से पहला देखो। B से E बन रहा है, ठीक है, प्लस का 3। E से H बन रहा है, प्लस का 3। प्लस का 3 करोगे 8 3 11, 11 पे कौन होता है? नो भाई। B 2 से 5 बना है, 2 से 5 3 जुड़ा है, यहाँ भी बेटा 3 जुड़ा है, ठीक है। और 8 3 11, 11 पे कैन के, ठीक है। आई हमारे दिमाग में चल रहा है। यहाँ पे देखो M से O, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, 17 2 19 KS। आगे देखो O 15 17 19 21, तो इसका आ जाएगा U, KSU, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं आज के 32 नंबर पे। 32 नंबर हमसे कह रहा है कि A और B भाई हैं, ठीक है। A मैंने यहाँ पे बना लिया, भाई हैं, इसका मतलब A और B भाई भाई हैं। आगे C और D बहनें हैं, साइड में लिख लो बेटा। C जो है और D हैं वो बहनें हैं। A का बेटा मतलब इसका बेटा D का भाई है, A का बेटा ये हो गया, ठीक है। ये भाई है, किसका भाई है? D का। D का भाई है तो डेफिनेटली बेटा C का भी भाई हो जाएगा, हाँ या ना। तो बताइए B का C से क्या संबंध है? देखो B ये रहा, C ये रहा। C का पिता कौन है? A। पापा का भाई कौन होता है? चाचा। इसका ऑप्शन आ जाएगा चलो छोड़ो रहने, चाचा आ जाएगा। थैंक यू। मार्कर छूट रहा भाई, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में तुम्हारे। चलो बेटा आज की क्लास मेरी यहीं तक थी। पूरा सेशन हम लोगों ने ईमानदारी से कंप्लीट किया और उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। और अब समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।